अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 1। इसमें आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, इसमें आपने दो पेयर्स बना लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर जब सेम वैल्यू आएगी उसको हमने y में ऐड करना है। अब आपने दो पेयर कौन से बनाने हैं वो आपने इन वैल्यूज से चेक करना है। ये 1 2 3 और 4 ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको प्लस करने से सेम आ जाए या मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यूज सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 और 3 को देखें, हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है। और इसी तरह 1 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है। यानी ये दो पेयर्स हम ले लेंगे और ये दो पेयर्स ले लेंगे। इन दोनों पेयर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे और इनको इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम x + 1 और x + 4 को इकट्ठा कर लेंगे और x + 2 और x + 3 को इकट्ठा कर लेंगे। x + 1 और x + 4 इन दोनों को हमने पेयर बना लिया है और एक पेयर इन दोनों का बना लेते हैं x + 2 और x + 3 1 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करवाना है। अब दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाना है, हमने पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद दूसरी वैल्यू को पूरी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि पहली वैल्यू x को दूसरी ब्रैकेट x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद दूसरी वैल्यू 1 को पूरी ब्रैकेट x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली वैल्यू यानी x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया x + 4 के साथ, फिर 1 को x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे भी पहली ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू होगी पहले उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी x को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू 2 को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब x जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले x पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी वैल्यू के साथ। पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों की बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है इसकी भी 1 है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 + 1 x की पावर 2 आ जाएगी x2। उसके बाद जिन दो वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है उनके साइन देखने हैं आपने, इसके साथ प्लस का साइन है इसके साथ भी प्लस का साइन है तो प्लस 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 आ जाएगा। उसके बाद हमने x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो नंबर है वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 4 और x एज इट इज आ जाएगा, याद आ जाएगा 4x। अब पहले 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को 4 के साथ। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 x एज इट इज प्लस अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहले x को x के साथ, फिर x को 3 के साथ, यहाँ पे 2 को पहले x के साथ और फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस फिर x को 3 के साथ करेंगे तो 3x, 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, फिर 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 प्लस 1। x² की वैल्यू एक ही है तो एज इट इज प्लस 4x + 1x 5x। सेम वेरिएबल वाले ऐड होंगे, ये भी x है ये भी x है तो इनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे, 4x + 1x 5x प्लस 4, यहाँ पे भी x² एज इट इज क्योंकि x² की हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। उसके बाद x वाली 3x और 2x दो वैल्यूज है हमारे पास, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 3 + 2 5x + 6 और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेम वैल्यूज है दोनों ब्रैकेट्स में उनको हम y के इक्वल ऐड करेंगे, x² इसमें भी है और इसमें भी है, प्लस ये भी सेम है, उसके बाद 5x इसके पास भी है और 5x इसके पास भी है, तो हम इतनी वैल्यू जो है उसको हम y के इक्वल ऐड कर लेंगे।
लेट कर लेंगे एक्स के प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो हमने एक्स के प्लस 5x को y के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स के प्लस 5x था वहाँ पे हम उसकी जगह पे y लिख देंगे। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा y, उसके बाद प्लस 4, इस ब्रैकेट में भी ये सारी वैल्यू जो है ये y के इक्वल है, x के प्लस 5x ये y के इक्वल हमने लेट किया तो इसकी जगह पे भी y आ जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस 6 प्लस 1 आ जाएगा। अब इन दो ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था सेम उसी तरह इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू को सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले y को y प्लस 6 के साथ, उसके बाद प्लस 4 को y प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1। अब यहाँ पे y को y प्लस 6 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को y के साथ फिर y को 6 के साथ। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा y²। उसके बाद y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा, प्लस फिर 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 1। तो इसमें y² की सिर्फ एक ही वैल्यू है तो y² एज इट इज, ये दो y हैं, ये भी y और ये भी y। वेरिएबल जब सेम होंगे तो फिर इनके कोएफिशिएंट को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 6 प्लस 4 10y आ जाएगा, उसके बाद प्लस 24 प्लस 1 y² एज इट इज प्लस 10y 24 प्लस 1 25 आ जाएगा। अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और इसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें से फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ रहा है, पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज। दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस प्लस, यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज हमने लिखनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आए, ऐड करें तो हमारे पास 10y आए। ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 25 आए और ऐड करें तो 10 आ जाए। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 10 बन जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले 1 में चेक कर लेते हैं। 1 में क्या ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 9 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नहीं आ रहा है। उसके बाद 2 में क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 में 8 ऐड करें तो 10 बन जाएगा, लेकिन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 25 नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद 3 में क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नहीं आ रहा। अब 4 में 6 ऐड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 25 नहीं आ रहा। 5 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी 5 और 5 हमें दो नंबर मिल गए हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा और ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 आए और 5 आए। अब पहली दो वैल्यूज में से हम कॉमन ले लेंगे और फिर दूसरी वैल्यूज से। तो पहली दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आया था हमारे पास, उन दोनों में से हमारे पास वेरिएबल में से एक y इसके पास भी है और एक y इसके पास भी है, तो एक y कॉमन आ रहा है हमारे पास। उसके बाद कांस्टेंट देखें तो उसके पास 5 है, इसके पास 1 है, तो कांस्टेंट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। एक y हमने कॉमन ले लिया, इसके पास 2 y थे, एक y कॉमन चला गया, एक y रह गया। उसके बाद प्लस यहाँ से y जो है कॉमन चला गया तो हमारे पास क्या रह गया 5 प्लस। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, किसके पास वेरिएबल है, इसके पास नहीं है। कांस्टेंट्स में से देखें तो इसके पास 5 है, तो इसके पास भी 5 के डबल में 25 भी आता है।
पास 5 कॉमन आ गया, ये 5 कॉमन चला गया तो क्या रहेगा हमारे पास y प्लस, अब 5 के टेबल में 25 कहाँ पर आता है 5 पर, ये हमारे पास y प्लस 5 आ गया। अब ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए थे, तो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, इसको हम एक दफा लिख लेंगे 5 प्लस 5, और ये साइड वाली वैल्यूज इनको एक दफा लिखेंगे, तो ये क्या है y प्लस 5। अब ये दोनों सेम है तो बेसिस सेम हो तो हम पावर ऐड कर लेते हैं। अगर x मल्टीप्लाई x हो, दोनों की बेसिस सेम हो तो बेस को हम एक दफा लिख के उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी बेसिस y प्लस 5 दोनों की बेसिस सेम है, पावर 1 1 है दोनों की बेसिस सेम है, तो बेसिस को एक दफा लिख के पावर को हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो आपने इस तरह से फैक्टर बनाने के बाद y जो लेट किया होगा उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देनी। हमने y क्या लेट किया था x के प्लस 5x, तो हम यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देंगे x के प्लस 5x। सारे क्वेश्चन आपने इस तरह सोल्व करने हैं। पहले दो दो पेयर्स बना लेने हैं, उन वैल्यूज को चेक करना है, जो वैल्यूज प्लस करने से सेम बने या मल्टीप्लाई करने से सेम बने उनको इकट्ठा कर लेना है। फिर उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, उनमें जो सेम वैल्यूज आएंगी उन सेम वैल्यू को आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, और फिर उन फैक्टर्स में जहाँ पे वो वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे उसकी जगह आपने y पुट कर देना है। उसके बाद आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन आ जाएगी y की फॉर्म में, उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद x की वैल्यू y की वैल्यू आपने पुट कर देनी जो आपने लेट की होगी। सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने दो दो पेयर्स बना लेने हैं, फिर उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब पेयर कैसे बनाने हैं, आपने कोई सी भी दो वैल्यूज लेके उनको चेक कर लेना है, बाकी दो वैल्यूज का आंसर भी सेम आना चाहिए। अगर हम -7 और -4 इन दो को पेयर बना लें तो -7 और -4 माइनस माइनस प्लस, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11, बड़ी वैल्यू 7 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। यानी इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास -11 आ रहा है, और फिर इन दोनों को अगर हम पेयर बनाए 2 -1 तो वो हमारे पास 1 आ रहा है। यानी कि ये दो पेयर्स नहीं बन सकते। अब हम किसी दो दूसरी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। अब हम 2 और -4 को पेयर बना लेते हैं। अगर हम 2 और -4 को पेयर बनाए, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करते हैं 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 4 है हमारे पास, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अगर इन दोनों को पेयर बनाएंगे तो इन दोनों को पेयर बनाना पड़ेगा, यानी -7 और -1 को, ये हमारे पास आ जाएगा -8। तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये दो पेयर नहीं बन सकते। पहले हमने 4 को 7 के साथ पेयर बना के चेक किया, आंसर डिफरेंट आ रहा था। फिर हमने 4 को 2 के साथ पेयर बना के देखा, फिर भी आंसर डिफरेंट आ रहा। अगर हम 4 को 1 के साथ पेयर बनाए फिर आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। -4 -1 माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस करें 5 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इन दोनों को पेयर बनाया तो इन दोनों को, बाकी ये दो रह गए तो इन दोनों को पेयर बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है 2 -7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस करते हैं 5, बड़ी वैल्यू 7 है, उसका माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। यानी कि ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, इसलिए हम इन दोनों को पेयर बनाएंगे और इन दोनों वैल्यूज को पेयर बनाएंगे। x + 2 और x - 7 का पेयर बनाएंगे, और x - 4 और x - 1 का पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपने पहली वैल्यू को दूसरी सेकंड ब्रैकेट के साथ, कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू यानी x को पहले x को x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 को x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी हम पहली वैल्यू को पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -4 दूसरी वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
अब पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 7 के साथ। जब x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 x की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7x आ जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 2 को 7 से करेंगे तो 14, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, तो प्लस माइनस आएगा। जिन दो वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है उन दोनों का साइन देखते हैं आप। उसके बाद हम यहाँ पे भी पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x को -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमने -4 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो प्लस -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस प्लस, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 17। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x स्क्वायर एक ही वैल्यू है तो ये एज इट इज। उसके बाद x और x ये दो वैल्यू सेम है, इनके वेरिएबल सेम है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। अब इन दो वेरिएबल को प्लस माइनस करना है तो ये सिर्फ कोफिशिएंट प्लस माइनस हो गए, यानी -7 + 2, प्लस माइनस 7 में से 2 माइनस कर दे 5, बड़ी वैल्यू कौन सी 7 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। उसके बाद ये -14, यहाँ पे भी x स्क्वायर एज इट इज। इन दो वैल्यूज को सोल्व करेंगे, ये क्या -1 और ये -4, माइनस प्लस 4 में 1 प्लस कर ले 5, बड़ी वैल्यू 4 है, उसका माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, +7। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू सेम आ जाएंगी, आपने इसको वायलेट कर लेना है। यहाँ पे क्या सेम है, x के जो वैल्यू सेम आ गई उसको हम वायलेट कर लेंगे, x स्क्वायर भी सेम है, माइनस का साइन भी सेम है, उसके बाद 5x भी सेम है, तो हम लेट कर लेंगे x स्क्वायर -5x = y। अब हमने इसको वायलेट कर लिया है, इसकी जगह पे यहाँ पे हम y पुट कर देंगे। x स्क्वायर -5x को हमने वायलेट कर लिया तो उसकी जगह पे y आ जाएगा, y -14 और y +4 +7। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको भी कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले y को यानी पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे y +4 के साथ, फिर -14, दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे y +4 के साथ दूसरी ब्रैकेट के साथ, +17। अब यहाँ पे पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, फिर y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y, इसके साथ प्लस का साइन था, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस। अब 14 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 + 17 आ जाएगा, y स्क्वायर। अब ये दोनों y वाली वैल्यूज हैं, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4 और इसका -14, प्लस माइनस 14 में से 4 माइनस कर दें 10y, बड़ी वैल्यू 14 है, जिसका माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब उसके बाद इन दो वैल्यूज को सोल्व करना है, प्लस माइनस 56 में से 17 माइनस कर दें 39, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास y की फॉर्म में आ गई है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं, यानी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, ये लास्ट वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 39 = 39, पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस। अब दरमियान में हमने ऐसी वैल्यूज दो लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई, अब हमने दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 आना चाहिए। उसके बाद माइनस प्लस और माइनस करें तो हमारे पास 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 39 आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास 10 आ जाए,
माइनस करने से 10 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सी दो वैल्यूज है। 15 माइनस 5 करें तो हमारे पास 10 आ रहा है, लेकिन 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 नहीं आ रहा, तो ये वाली वैल्यूज नहीं होंगी। उसके बाद 14 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास 10 आ रहा है, लेकिन 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 39 नहीं आ रहा। अब 13 में से 3 माइनस कर दें तो 10 आ रहा है, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 39 आ रहा है, क्योंकि 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 1 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 आंसर आ रहा है, और माइनस करने से 10 भी आ रहा है, तो इसलिए 13 और 3 लिखना है। जब ऑपोजिट साइन होंगे तो आपने आंसर वाली वैल्यू को देखना है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू को माइनस वाले साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे पहले हम बड़ी वैल्यू 13 लिखेंगे और यहाँ पे 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? वाई, तो इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे। इसके पास 2 वाई थे, एक वाई हमने कॉमन ले लिया, एक वाई रह गया, माइनस इसके पास एक ही वाई था वो हमने वाई कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा हमारे पास 13। अब इन दोनों में से वाई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 के टेबल में 39 आ रहा है, इसलिए हम 3 कॉमन ले लेंगे। ये 3 कॉमन चला गया, हमारे पास वाई रह गया, माइनस 3 के टेबल में 39 कहाँ पे आता है? 13 पे। ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, तो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, वाई माइनस 13 और वाई प्लस 3, और एक दफ़ा ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। अब जो वाई की वैल्यू हमने लेट की थी, यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने वाई क्या लेट किया था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो वहाँ पे हम वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। वाई की जगह पे हमने जो लेट किया था वो हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और उसके बाद माइनस 13 ये वाली वैल्यू। फिर वाई की जगह पे क्या पुट कर दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, उसके बाद क्या था? प्लस 3, तो प्लस 3 पुट कर दिया। तो ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें फैक्टर्स दिए होते थे, हमने उनमें से आइडेंटिफाई करना होता था कौन से 2 फैक्टर्स हमने पेयर्स बनाने हैं। उनको पेयर बनाने के बाद हम उनको मल्टीप्लाई करते थे, फिर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आती थी, और उसमें से जो वैल्यू सेम होती थी उसको हम वाई ऐड करते थे। लेकिन इसमें उन्होंने हमें डायरेक्ट एक इक्वेशन दे दी हुई है जिसमें ये पहली 2 वैल्यूज ये सेम आ रही हैं। शुरू वाले स्टेप इसमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें फैक्टर्स ने दिए हुए, डायरेक्ट हमें ये इक्वेशन दे दी हुई है। सिर्फ हमने इसमें वाई ऐड करना है, जो वैल्यू सेम होगी उसको हम वाई ऐड कर लेते हैं। ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व करने के बाद फिर इक्वेशन आने के बाद हम ऐड करते थे कि कौन सी वैल्यू सेम आई है, फिर हम उसको वाई ऐड करते थे। समझ लें कि वो शुरू वाले स्टेप छोड़ देने हैं, उसमें इस क्वेश्चन में हमें वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन्होंने वैसे ही इक्वेशन दे दी हुई है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेम है? 2x स्क्वायर प्लस 7x और 7x, यानी इतनी वैल्यूज दोनों की सेम है, तो हम जो वैल्यू सेम होगी उसको क्या ऐड कर लेंगे? वाई ऐड कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसको हमने वाई ऐड कर लिया है। अब जहाँ पे ये वैल्यू यूज हो रही है क्वेश्चन में, वहाँ पे हम वाई पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे इसकी जगह पे वाई आ जाएगा, उसके बाद प्लस 3, इसकी जगह पे वाई आ जाएगा, और फिर प्लस 5 प्लस 1। अब इन 2 फैक्टर्स को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले वाई को, यानी पहली वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट के साथ, वाई प्लस 5 के साथ, उसके बाद दूसरी वैल्यू को प्लस 3 को दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले वाई को वाई के साथ, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस, फिर वाई को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, फिर प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये 1 प्लस 1 आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये y और y वाली सेम वैल्यू जो है ये प्लस माइनस होगी, तो 5 और 3 को प्लस कर देंगे, 5 प्लस 3 8y प्लस 15 प्लस 1 16। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और y की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। फैक्टर कैसे बनाने हैं? 16 को और इसके साथ जो नंबर लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 16, हमारे पास क्या आ गया? 16। पहली वैल्यू और इसका साइन एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू और इसका साइन एज इट इज, फिर प्लस 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 आ जाएगा।
अब दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए और प्लस 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 और प्लस करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। प्लस 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 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आना चाहिए, प्लस करने से 8 आना चाहिए। अब ऐसे कौन से दो नंबर थे जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाए? तो हम चेक कर लेते हैं, 1 को देख लेते हैं, 1 + 7 = 8, लेकिन 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नहीं आएगा। उसके बाद 2 को चेक कर लेते हैं, 2 + 6 8, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 16 नहीं आ रहा। अब 3 को चेक कर लेते हैं, 3 + 5 = 8, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 16 नहीं आ रहा। उसके बाद 4 + 4 = 8, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 4y और 4y। अब इन दो वैल्यूज में से हम कॉमन लेंगे, इन दो वैल्यूज में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे। इसके पास 2y थे, 1y कॉमन ले लिया, 1y रह गया, प्लस इसके पास एक ही y था वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से y कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में से कांस्टेंट कॉमन आ रहा है। 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 के नंबर में 16 भी आता है, 4 कॉमन चला गया, y रह गया, प्लस 4 के नंबर में 16 कहाँ पे आता है 4 पे, तो ये 4 आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर सेम हो गए, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, तो y + 4 सेम हो गए दोनों फैक्टर्स में, तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद साइड वाली वैल्यू क्या हमारे पास y + 4। तो अब हमने जो y की वैल्यू लेट की थी, इसकी जगह y की जगह उस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने y की क्या वैल्यू लेट की थी, 2x² + 7x, तो यहाँ पे हम y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2x² + 7x। y की जगह पे हम क्या लेट किया था, 2x² + 7x, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी 2x² + 7x। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास +4। यहाँ पे भी y की जगह पे जो हमने वैल्यू लेट की थी वो पुट कर देंगे 2x² + 7x, और फिर ये +4। इस क्वेश्चन में भी हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, जो सेम वैल्यूज थी उसको डायरेक्टली हम वायलेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें वही क्वेश्चंस दे दी हुई हैं जिसमें सेम वैल्यूज बन रही होंगी, वहाँ तक सॉल्व कर दिया हुआ है, सिर्फ हमने आगे लेट करना है y की वैल्यू को और इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेम है, 3x² + 5x और +5x, इसलिए हम इस सेम वैल्यू को y के इक्वल ऐड कर देंगे। लेट y = 3x² + 5x। अब हमने इसको y के इक्वल ऐड कर दिया, तो इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y, आगे +3, इसकी जगह पे y +5 और ये -3। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले पहली वैल्यू को यानी y को दूसरी ब्रैकेट y + 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू 3 को y + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको y को y + 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, प्लस फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - 3 y²। ये दोनों सेम वेरिएबल है, y दोनों y है, तो इनके कोफिशिएंट को हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, इसके कोफिशिएंट है 5 और 3, +5 और +3, प्लस 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 5 में 3 प्लस कर दे 8, और बड़ी वाली के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, 12 और इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 × 12 = 12। पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज लिखेंगे, प्लस 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 आ जाएगा। और अभी इन साइन को देख रहे हैं, प्लस प्लस, हमारे पास क्या आ रहा है प्लस। ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, प्लस करें तो 8 आए। अगर हम 6 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 8 आ रहा है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी बन जाएगा, यानी कि 6y
और 2y आ जाएगा। अब पहली दो वैल्यूज में से हम y कॉमन लेंगे, y कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2y थे, 1y रह गया, प्लस 6y में से y कॉमन चला गया, क्या रह गया 6, प्लस अब इन दोनों में से y कॉमन नहीं आ रहा, कांस्टेंट कॉमन आ रहा है। कांस्टेंट क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर चला गया कॉमन में, और हमारे पास क्या रह गया y प्लस, अब 2 के डबल 12 कहाँ पे आता है 6 पे, तो 6 आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर सेम हो गए तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, y प्लस 6 लिख लेंगे, और इसको साइड वाली वैल्यूज को एक दफ़ा लिख लेंगे, y प्लस 2। तो क्या आ जाएगा y प्लस 6 और y प्लस 2। अब हमने जो y की वैल्यू लेट की थी वो यहाँ पे हम y की वैल्यू वो वाली पुट करेंगे। हमने y क्या लेट किया था 3x² प्लस 5x, तो हमने यहाँ पे y लेट किया 3x² प्लस 5x, तो वहाँ पे हम y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3x² प्लस 5x। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x² प्लस 5x, उसके बाद ये प्लस 6, फिर इस y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x² प्लस 5x, और उसके बाद प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें भी हमने पहले पेयर बनाने हैं, उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई, ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो वैल्यू सेम बन जाए, फिर जो वैल्यू सेम बनेगी हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन में क्या किया था उन्होंने, हमें फैक्टर नहीं दिए थे बल्कि वो इक्वेशंस बना दी थी जिसमें दो दो वैल्यू सेम बन रही थी, हमने सिर्फ डायरेक्ट हाईलाइट किया था। यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमने कोई से भी दो फैक्टर्स बना लेने, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कोई सी भी दो वैल्यू सेम आ जाए हमारे पास। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस करने से कोई भी दो फैक्टर सेम नहीं आ रहे, क्योंकि 2 + 3 5, अगर हम इन दोनों को लेंगे 2 + 3 5 और 1 + 6 ये 7, तो ये सेम नहीं आ रहा। उसके बाद अगर हम 2 और 1 लें 3 और 6, 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 6 ये 9 बन जाएगा। तो कोई भी ऐसी दो पेयर्स नहीं है जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स की वैल्यू सेम आ जाए, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 1 × 6 = 6, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 2 × 3 = 6। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हमने ये दो फैक्टर्स बना रहे हैं और ये दो फैक्टर्स, ये दो पेयर बना रहे हैं। कौन कौन से पेयर बना रहे हैं, x + 1, x + 6, एक इसका पेयर बना लेते हैं, और एक x + 2, x + 3, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, और ये -3x²। अब इन दो फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले x को ये पूरे फैक्टर के साथ x + 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +1 को x + 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी पहले x को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +2 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये -3x² आ जाएगा। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले x को x के साथ x² आ जाएगा, फिर x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6 6 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 × 6, और ये -3x² आ जाएगा। अब x² एज इट इज। अब ये दोनों x वाली वैल्यूज हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनको कोफिशिएंट को ऐड करेंगे 6 और 1 को, +6 + 1 +7x, और ये +6 आ जाएगा ये वाला। उसके बाद x², अब ये भी x है दोनों, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे, +3 और +2, तो ये आ जाएगा +5x + 6 -3x²। तो अब यहाँ पे जो दो वैल्यू सेम होगी हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। अब कौन कौन सी वैल्यू सेम है, एक x², कौन कौन सी दो वैल्यू सेम है, एक ये x² और x², और ये 6 और 6, +6 और +6।
हम इसको y लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे हमें x वाली वैल्यू क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये 7x था, ये 5x था, डिफरेंट थे। लेट उसी को y के इक्वल करना है जो सेम होगी। x स्क्वायर इन दोनों के साइन भी सेम है, प्लस और ये भी प्लस, इसके बाद प्लस 6, इसलिए हमने इसको y लेट किया। अब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे x के प्लस 6 आएगा वहाँ पे हम y पुट करेंगे, यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसकी जगह पे y आ गया तो बस बाकी कौन सी वैल्यू बच गई है, प्लस 7x। यहाँ पे इस वैल्यू और इस वैल्यू की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, y, तो क्या बच गया हमारे पास 5x और ये -3x। अब हम इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को ये सारी ब्रैकेट के साथ, यानी y को मल्टीप्लाई करना है हमने y प्लस 5x के साथ, उसके बाद दूसरी वैल्यू यानी 7x को हमने मल्टीप्लाई करना है y प्लस 5x के साथ, और ये -3x स्क्वायर आ जाएगी। अब पहले y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को 5x के साथ, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर प्लस y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy। अगर बेसिस सेम होती तो फिर इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती। यहाँ पे y भी डिफरेंट है, x भी डिफरेंट है, इसलिए ये एज इट इज साथ ही आएगा। अब 7x को y से मल्टीप्लाई करना तो ये भी ऐसे आएगा 7xy प्लस, अब 7x को 5x से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इन दो वेरिएबल की बेसिस सेम है तो यहाँ पावर ऐड होगी, 7x मल्टीप्लाई 5x। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1, तो 1 + 1 x की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 2 -3x स्क्वायर, तो आ जाएगा y स्क्वायर। इन दोनों के वेरिएबल सेम है, xy और xy, तो ये ऐड हो सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। +5 + 7 + 12xy। अब इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। y स्क्वायर जो था वो सिर्फ एक ही था, उसकी दूसरी वैल्यू अगर होती तो फिर हम इसको प्लस माइनस करते हैं, ये एक ही वैल्यू थी इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये दोनों सेम है तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके कोफिशिएंट को प्लस माइनस करना है। +35 - 3 प्लस माइनस माइनस, 35 में से 3 माइनस कर दें 32, और बड़ी वाली के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और सॉरी x स्क्वायर भी आएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, पहली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन एज इट इज, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, 1 × 32 = 32 आएगा। यानी कि दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आए, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, और दो वैल्यूज ऐसे लिखनी है जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आए। तो हम 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, इसलिए 8xy और 4xy आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लिया। इसके पास 2 y थे, एक y कॉमन ले लिया, एक y रह गया। इसके पास ये y कॉमन चला गया, क्या रह गया हमारे पास 8x प्लस, अब यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, लेकिन y सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो इसलिए y कॉमन नहीं आएगा। ये 4 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, क्या रह गया हमारे पास y। अब 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है, 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है, 8 पे। अब यहाँ पे हमारे पास 2x है, 1x कॉमन ले लिया, हमारे पास 1x रह जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर सेम हो गए, इसको एक दफा लिख लेते हैं, y + 8x, और ये वाली साइड वाली वैल्यू ये एक दफा लिख लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास y + 4x। अब हमने जो y लेट किया था यहाँ पे y की वो वैल्यू पुट कर देंगे। हमने y क्या लेट किया था, x² प्लस, तो हमने y क्या लेट किया था, x² + 6, तो यहाँ पे हम y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x² + 6।
तो यहाँ पे y की जगह पे हमने क्या लेट किया था x² + 6, तो इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया x² + 6, उसके बाद ये 8x लिख दिया। फिर y की जगह पे जो लेट किया था वो पुट करेंगे x² + 6, उसके बाद ये वाली वैल्यू +4x। तो इसके फैक्टर्स बना लिए हम। यहाँ पे भी पहले हम दो पेयर्स बनाएंगे, ऐसे दो पेयर्स बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। अगर हम x + 1 और x + 2 का पेयर बना लें तो 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर 2 आ रहा है। उसके बाद इन दो का पेयर बनाए तो -1 × -2 और बस क्या आएगा 2 × 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है, तो यानी हम ये दो पेयर्स बना सकते हैं। कौन कौन से पेयर बनाएंगे? एक x + 1 x + 2 का, एक x - 1 और x - 2 का। x + 1 x + 2 ये दो पेयर बना लेंगे और x - 1 और x - 2 का पेयर बना लेंगे और -16x² आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को दूसरी ब्रैकेट x + 2 के साथ, फिर +1 को दूसरी ब्रैकेट x + 2 के साथ। यहाँ पे भी पहली वैल्यू को दूसरी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू -1 को दूसरी ब्रैकेट x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16x²। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले x को x के साथ तो आ जाएगा x² प्लस फिर x को 2 के साथ तो 2x आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 × 2, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। इसके साथ प्लस का साइन है, इसका माइनस का प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस का साइन है और माइनस का प्लस माइनस माइनस। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -16x²। x² एज इट इज, x² वाली ये दो वैल्यूज हैं तो ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, +2 + 1 +3 आ जाएगा, +3x + 2 x² -2 -1 -3x +2 और -16x² आ। अब यहाँ पे जो दो वैल्यू सेम होगी हम उसको y के इक्वल ऐड करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू सेम है? एक x² +2 और +2, इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे y, लेट y = x² +2। अब यहाँ पे x² और +2 की जगह पे क्या आ जाएगा y, इसकी जगह पे y पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी +3x। अब यहाँ पे भी x² +2 की जगह पे y आ जाएगा और ये वाली वैल्यू -3x आ जाएगी और ये -16x²। अब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक इक्वेशन बनाएंगे y की फॉर्म। इनको भी कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले y को ये वाली वैल्यू को ये पूरी ब्रैकेट के साथ y -3x के साथ, फिर ये दूसरी वैल्यू 3x को दूसरी ब्रैकेट के साथ y -3x के साथ, -16x² आ जाए। अब पहले y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को 3x के साथ, जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², फिर y को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आएगा। x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी बेसिस डिफरेंट है तो उनकी पावर ऐड नहीं होगी, इसलिए वो एज इट इज साथ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², उसके बाद y को 3x से मल्टीप्लाई करना है तो 3xy, उसके बाद 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3x को +3x को -3x के साथ, प्लस माइनस माइनस, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 9, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। अब ये दोनों के वेरिएबल सेम है तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इनको प्लस माइनस कैसे करना है? इनके कोफिशिएंट को सॉल्व करना है, -3 + 3 और -3 + 3 0 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बस क्या बचेगा y² -9x²। अब इस पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको a² बना लेते हैं। y² को हमने इसको हमने a² बना लिया है, हमें
स्क्वायर बनाने के लिए हमें बाहर पावर 2 चाहिए थी, 2 पावर बाहर चलेगी, अंदर 1 पावर आ जाएगी। -9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर को हमने स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। तो ये 2 पावर ये बाहर चलेगी स्क्वायर बनाने के लिए, उसके बाद ये जो अंदर को कितनी पावर आ जाएगी, 1 पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे ये हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख लेंगे, a माइनस बी a प्लस बी। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है y, और b क्या है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के अलावा जो वैल्यू है 3x वो हमारा b है। तो यहाँ पे a लिखेंगे तो a क्या हमारे पास y, उसके बाद माइनस b क्या हमारे पास 3x, फिर यहाँ पे a क्या है y, उसके बाद प्लस लगाएंगे, b क्या हमारे पास 3x। अब दो फैक्टर्स बन गए। अब हमने y को क्या लेट किया था, हमने जो y को लेट किया था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हमने y को लेट किया था x² + 2, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट कर दिया, x² + 2, और ये वैल्यू आ जाएगी -3x। उसके बाद ये वाले y की जगह पे भी x² + 2 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी +3x।